अध्याय नगन एनएचआई अगस्त के मध्य में सूरज आग के रूप में गर्म था। कार पैदल चलने वालों के लिए सड़क पार करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जूझिया हुई यात्री सीट पर बैठे और अपनी बेटी से बात की। आपके पिता और चाचा जिया पुराने सहपाठी हैं। हम तब बहुत करीब थे, लेकिन हाल के वर्षों में हमने एक दूसरे को बहुत कुछ नहीं देखा है। आपको अध्ययन करने के लिए अपने भाई का अनुसरण करना होगा। वह आपके जैसा ही उम्र का है, लेकिन उसके परीक्षा परिणाम शहर में सबसे अच्छे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कई प्रमुख पुरस्कार भी जीते और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया। मैं पूरे दिन अपने माता पिता को उनके बारे में बात करते हुए सुनता हूँ। मेरे कान कठोर हो रहे हैं। गुसी ने कार की खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना चेहरा घुमाया। उसका स्वर कुछ असंतुष्ट था। जू जियाहुई ने कहा, लोग इतने प्रतिभाशाली हैं, तुम क्यों नहीं सीखना चाहती? गु झियुआन ने यह भी कहा, तुम अकेले पढ़ने के लिए सी सिटी आई हो। तुम्हें यहाँ रहने की आदत नहीं है। केवल जिया परिवार की देखभाल से ही तुम्हारे माता पिता सहज महसूस कर सकते हैं। गो परिवार और जिया परिवार ने शॉपिंग मॉल की 6ठी मंजिल पर एक चीनी रेस्तरां में भोजन करने के लिए अपॉइंटमेंट लिया। जब गो दंपत्ति अपनी बेटी को लेकर आए, तो जिया परिवार पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। गुसी ने मध्यम आयु वर्ग के जोड़े को देखा और मुस्कुराई। उसकी आवाज मीठी थी। नमस्ते चाचा और चाची। जब वह छोटी थी, तब से उसके माता पिता उसे कई गतिविधियों में भाग लेने के लिए ले गए थे, इसलिए उसका व्यक्तित्व बहुत खुला था, बिल्कुल भी घबराया हुआ या शर्मीला नहीं था। जिया गुआंग्यू ने उसके हाथ में उपहार बॉक्स देखा और कहा, चलो बस साथ में खाना खाते हैं। उपहार क्यों लाते हैं? गु झियुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत समय हो गया मिलते हुए, यह बस थोड़ी सी ईमानदारी है। हा क्वांग वू ने खुशी से उनका स्वागत किया। आइए, बैठिए और बैठिए। पलक झपकते ही तू इतना बड़ा हो गया है। पेंग लिंग ने गुसिया के बालों को स्ट्रोक किया और कहा, पिछली बार जब मैंने आपको देखा था, तो आप अभी भी चल सकते हैं। बस अपनी माँ की बाहों में लेट गए और उसे देखकर मुस्कुराया। गुसिया ने हंसते हुए 2 छोटे डिम्पल का खुलासा किया। यह पता चला बेटा जो सोफे पर बैठा था, और कहा, आह जुआन, यहाँ आओ। होंठ और सफेद दांत, काली आंखें, जैसे कि एक स्याही ब्रश के साथ खींची गई थी। यह पहली बार है जब मैंने इतना सुंदर लड़का देखा है, और यह असली है। एक व्यक्ति जिसका शैक्षणिक प्रदर्शन सबसे अच्छा है, उसका चेहरा इतना सुंदर कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं। गुसी की सोच के अनुसार यह प्रतिभाशाली व्यक्ति निश्चित रूप से मोटा चश्मा पहनेगा। चश्मे के पीछे बहुत अधिक अध्ययन करने के कारण आंखें तिरछी थी। चश्मे के दबाव के कारण उसकी नाक भी चपटी होगी। पहली नज़र में वह किताबी कीड़ा जैसा लगेगा, ठीक वैसे ही जैसे मिडिल स्कूल में उसके स्कूल के अच्छे छात्र होते हैं। यह मिस जू है, और यह छोटी बहन गुसी है। पेंग लिंग ने जिया जिक्सुआन को अपने बेटे से मिलवाया। जिया जिक्सुआन ने जू जियाहुई का अभिवादन किया। उसका व्यवहार विनम्र और विनम्र था। उसके हाव भाव उचित थे, जिससे पता चलता था कि वह बहुत पढ़ा लिखा बेटा था। तुम और गुसी एक ही दिन, महीने और साल में पैदा हुए थे। तुम्हारा जन्म सुबह सुबह हुआ था, और तुम्हारी बहन दोपहर को पैदा हुई थी। एक ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारी कुंडली बहुत मेल खाती है, और तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे रहेंगे। उसने यह भी कहा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहू के रूप में गोद लिया है। पेंग लिंग ने चिढ़ाते हुए कहा। गुसी यी। जिया जिजुआन ने गुसी यी को देखा। उसकी लंबी पलकें और छोटे डिम्पल देखे। गुलाबी रंग लगातार फैल रहा था, जिससे उसका छोटा सफेद चेहरा गुलाबी रंग में ढक गया था। जिया जिजुआन को मजाक लगा। उसने कहा, मुझे उस कहानी पर विश्वास नहीं है। बातचीत करने के बाद दोनों परिवार एक साथ खाना खाने बैठ गए। गुसी यी ने इत्मीनान से खाना खाया।
भले ही उसे पसंद का खाना उसके सामने पलट दिया गया हो, वह ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही खाना उठाती। जब उसकी नज़र जिया ज़ीज़ुआन पर पड़ी, तो उसने चुपके से अपने दिल में आह भरी। इतना सुंदर व्यक्ति कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि उसके खाने का तरीका भी एक पेंटिंग की तरह सुंदर था। भोजन सौहार्दपूर्ण माहौल और गपशप में बीत गया। खाने के बाद गुजी युआन और जिया गुआंग यू बड़े उत्साह के साथ शतरंज खेलने बैठ गए। पेंग लिंग ने जिया ज़ीज़ुआन से कहा, अपनी बहन सी यी को सैर पर ले जाओ। जब वे दोनों जाते हुए, पेंग लिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हम बहनों के साथ, वे सहज नहीं होंगी। उन्हें एक दूसरे के साथ अकेले खेलने दे, ताकि वे जल्दी से करीब आ सकें। शॉपिंग मॉल में जिया ज़िक्सुआन ने अपने हाथ अपनी जेबों में डाले और सीधे आगे बढ़ गया। गुसी ने उसके नक्शेकदम पर चलते हुए बातचीत शुरू करने की पहल की। तो तुम मेरी तरह 16 साल के हो, लेकिन तुम वाकई लंबे हो। क्या तुम 1.8 मीटर लंबे हो? जिया ज़िक्सुआन ने बस उदासीनता से उसकी ठुड्डी को सहलाया। गुसी ने इधर उधर देखा और एक दूध वाली चाय की दुकान देखी, फिर से पूछा, वहाँ एक दूध वाली चाय की दुकान है, क्या तुम पीना चाहोगे? अगर तुम पीना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे लिए इसे खरीद कर लाऊं। जिया ज़िक्सुआन ने जवाब दिया, मैं नहीं पीता। गुसी ने एक और बात खोजी कि यह छोटा भाई कोई अतिरिक्त भावनाएं नहीं दिखाता था, बहुत शांत और ठंडा, जिससे दूसरे पक्ष को बिल्कुल भी असहज महसूस न हो। सुंदर होना वास्तव में अच्छा है। आप अपने चेहरे का उपयोग अपनी मित्रता के लिए कर सकते हैं, चाहे आप इसके बारे में कैसे भी सोचें, यह फायदेमंद है। जिया ज़िक्सुआन की जेब में फोन बज उठा। उसने दूसरे छोर से कुछ शब्द कहते हुए सुना, गुसी की ओर देखा और कहा, मैं खाली नहीं हूँ। उसके फोन काटने का इंतजार करते हुए गुसी ने बहुत समझदारी से कहा, अगर तुम्हारा कोई अपॉइंटमेंट है, तो जाओ, मैं यहाँ अकेले घूम सकता हूँ। जिया ज़िक्सुआन ने कहा, क्या तुम इंटरनेट कैफे जाना चाहते हो? गुसी की आंखें चमक उठीं। उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ। उसे इस उबाऊ जगह पर घूमना बहुत पसंद नहीं था। इंटरनेट कैफे में बैठना फिर भी बेहतर था। वे दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे हुए पास के इंटरनेट कैफे में चले गए। गुटू यूसी ने हाची तुयेन की कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर डाली और कहा, तुम भी एलओएल खेलते हो? एलओएल, लीग ऑफ लीजेंड्स। हाची तुयेन ने उसके हैरान चेहरे को देखा और वापस पूछा, क्या तुम नहीं खेल सकते? कोटू यूसी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे लगा कि जो लोग अच्छी तरह से पढ़ते हैं, वे गेम नहीं खेलते, इसलिए चलो साथ में खेलते हैं। हाची तुयेन के करीबी दोस्त पहले से ही लॉग इन थे और इंतजार कर रहे थे। उसने कोटू यूसी के अकाउंट को एक दोस्त के रूप में जोड़ा और खेलना शुरू कर दिया। कोटू यूसी ने सबसे पहले एडीसी की पोजीशन ली। जब दूसरे दोस्तों ने यह देखा, तो वे चिल्लाए, वह कौन है? उस स्थिति पर कब्जा कर सकते हैं? क्या आप लड़ सकते हैं? उसका चेहरा उत्साहित था। उसकी सुंदर नाक की नोक पसीने के साथ टपक रही थी। वह इतनी उत्साहित थी कि उसका मुंह बात करना बंद नहीं कर सकता था। आह, दर्द होता है, यह दर्द होता है, यह दर्द होता है। मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। फिर मैं अपने आप को दिखाने के लिए खेलने के लिए खेलता हूँ। इस क्षण में वह पूरी तरह से खेल में डूब गया था, पूरी तरह से अनजान था। आसपास के सभी लोग उसे देख रहे थे। छोटी बहन यारी और सुंदर थी, उसकी आवाज मधुर थी, उसके पैर लंबे थे। उसने वास्तव में लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मैच के बाद गुसी ने सफलतापूर्वक पूरी टीम का एमवीपी का खिताब प्राप्त किया। एमवीपी सबसे मूल्यवान खिलाड़ी मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को संदर्भित करता है और मैच के परिणाम पर बड़ा प्रभाव छोड़ता है। जिया ज़िक्सुआन ने उस मेज पर दस्तक दी जहां वह बैठी थी। गुसी ने मुड़कर देखा, मुस्कुराते हुए, 2 डिंपल दिखाते हुए।
उसके चेहरे पर थोड़ी संतुष्टि थी। उसने शीर्ष छात्र को आश्चर्यचकित करने के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया होगा। हालांकि वह पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके अन्य कौशल सभी व्यापक रूप से विकसित थे। आप जानते हैं, कृपया शोर करना बंद करें, हाँ ची तुयेन ने ठंडे स्वर में कहा। संपादक का नोट, क्योंकि कोहा के दो परिवार करीब हैं। दोनों के माता पिता भी हाँ ची तुयेन को बड़ा भाई, कोतुउक को छोटी बहन कहते हैं, और दोनों इस बात से इनकार नहीं करते हैं। इसलिए मैं संबोधन के रूप में भाई बहन का उपयोग करूंगा, भले ही दोनों एक ही उम्र के हों। अध्याय नगन एनएचआई अगस्त के मध्य में सूरज आग के रूप में गर्म था। कार पैदल चलने वालों के लिए सड़क पार करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जूझिया हुई यात्री सीट पर बैठे और अपनी बेटी से बात की। आपके पिता और चाचा जिया पुराने सहपाठी हैं। हम तब बहुत करीब थे, लेकिन हाल के वर्षों में हमने एक दूसरे को बहुत कुछ नहीं देखा है। आपको अध्ययन करने के लिए अपने भाई का अनुसरण करना होगा। वह आपके जैसा ही उम्र का है, लेकिन उसके परीक्षा परिणाम शहर में सबसे अच्छे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कई प्रमुख पुरस्कार भी जीते और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया। मैं पूरे दिन अपने माता पिता को उनके बारे में बात करते हुए सुनता हूँ। मेरे कान कठोर हो रहे हैं। गुसी ने कार की खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना चेहरा घुमाया। उसका स्वर कुछ असंतुष्ट था। जू जियाहुई ने कहा, लोग इतने प्रतिभाशाली हैं, तुम क्यों नहीं सीखना चाहती? गुझियुआन ने यह भी कहा, तुम अकेले पढ़ने के लिए सी सिटी आई हो, तुम्हें यहाँ रहने की आदत नहीं है। केवल जिया परिवार की देखभाल से ही तुम्हारे माता पिता सहज महसूस कर सकते हैं। गो परिवार और जिया परिवार ने शॉपिंग मॉल की 6ठी मंजिल पर एक चीनी रेस्तरां में भोजन करने के लिए अपॉइंटमेंट लिया। जब गो दंपत्ति अपनी बेटी को लेकर आए, तो जिया परिवार पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। गुसी ने मध्यम आयु वर्ग के जोड़े को देखा और मुस्कुराई। उसकी आवाज मीठी थी। नमस्ते चाचा और चाची। जब वह छोटी थी, तब से उसके माता पिता उसे कई गतिविधियों में भाग लेने के लिए ले गए थे, इसलिए उसका व्यक्तित्व बहुत खुला था, बिल्कुल भी घबराया हुआ या शर्मीला नहीं था। जिया गुआंग्यू ने उसके हाथ में उपहार बॉक्स देखा और कहा, चलो बस साथ में खाना खाते हैं। उपहार क्यों लाते हैं? गुझियुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत समय हो गया मिलते हुए, यह बस थोड़ी सी ईमानदारी है। हाँ, क्वांग वू ने खुशी से उनका स्वागत किया। आइए, बैठिए और बैठिए। पलक झपकते ही तू उक इतना बड़ा हो गया है। पेंग लिंग ने गुसिया के बालों को स्ट्रोक किया और कहा, पिछली बार जब मैंने आपको देखा था, तो आप अभी भी चल सकते हैं। बस अपनी माँ की बाहों में लेट गए और उसे देखकर मुस्कुराया। गुसिया ने हंसते हुए 2 छोटे डिम्पल का खुलासा किया। यह पता चला बेटा जो सोफे पर बैठा था, और कहा, आह जुआन, यहाँ आओ। होंठ और सफेद दांत, काली आंखें, जैसे कि एक स्याही ब्रश के साथ खींची गई थी। यह पहली बार है जब मैंने इतना सुंदर लड़का देखा है, और यह असली है। एक व्यक्ति जिसका शैक्षणिक प्रदर्शन सबसे अच्छा है, उसका चेहरा इतना सुंदर कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं। गुसी की सोच के अनुसार यह प्रतिभाशाली व्यक्ति निश्चित रूप से मोटा चश्मा पहनेगा। चश्मे के पीछे बहुत अधिक अध्ययन करने के कारण आंखें तिरछी थी। चश्मे के दबाव के कारण उसकी नाक भी चपटी होगी। पहली नज़र में वह किताबी कीड़ा जैसा लगेगा, ठीक वैसे ही जैसे मिडिल स्कूल में उसके स्कूल के अच्छे छात्र होते हैं। यह मिस जू है, और यह छोटी बहन गुसी है। पेंग लिंग ने जिया जिक्सुआन को अपने बेटे से मिलवाया। जिया जिक्सुआन ने जू जियाहुई का अभिवादन किया। उसका व्यवहार विनम्र और विनम्र था। उसके हाव भाव उचित थे, जिससे पता चलता था कि वह बहुत पढ़ा लिखा बेटा था। तुम और गुसी एक ही दिन, महीने और साल में पैदा हुए थे। तुम्हारा जन्म सुबह सुबह हुआ था, और तुम्हारी बहन दोपहर को पैदा हुई थी।
एक ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारी कुंडली बहुत मेल खाती है और तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे रहेंगे। उसने यह भी कहा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहू के रूप में गोद लिया है। पेंगलिंग ने चिढ़ाते हुए कहा। गुसीयी। जिया जीजुआन ने गुसीयी को देखा। उसकी लंबी पलकें और छोटे डिंपल देखे। गुलाबी रंग लगातार फैल रहा था, जिससे उसका छोटा सफेद चेहरा गुलाबी रंग में ढक गया था। जिया जीजुआन को मजाक लगा। उसने कहा, मुझे उस कहानी पर विश्वास नहीं है। बातचीत करने के बाद दोनों परिवार एक साथ खाना खाने बैठ गए। गुसीयी ने इत्मीनान से खाना खाया। भले ही उसे पसंद का खाना उसके सामने पलट दिया गया हो, वह ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही खाना उठाती। जब उसकी नज़र जिया जीजुआन पर पड़ी, तो उसने चुपके से अपने दिल में आह भरी। इतना सुंदर व्यक्ति कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि उसके खाने का तरीका भी एक पेंटिंग की तरह सुंदर था। भोजन सौहार्दपूर्ण माहौल और गपशप में बीत गया। खाने के बाद गुजी युआन और जिया गुआंग यू बड़े उत्साह के साथ शतरंज खेलने बैठ गए। पेंग लिंग ने जिया जीजुआन से कहा, अपनी बहन सी यी को सैर पर ले जाओ। जब वे दोनों जाते हुए, पेंग लिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हम बहनों के साथ वे सहज नहीं होंगी। उन्हें एक दूसरे के साथ अकेले खेलने दे, ताकि वे जल्दी से करीब आ सकें। शॉपिंग मॉल में जिया जिक्सुआन ने अपने हाथ अपनी जेबों में डाले और सीधे आगे बढ़ गया। गुसी ने उसके नक्शेकदम पर चलते हुए बातचीत शुरू करने की पहल की। तो तुम मेरी तरह 16 साल के हो, लेकिन तुम वाकई लंबे हो। क्या तुम 1.8 मीटर लंबे हो? जिया जिक्सुआन ने बस उदासीनता से उसकी ठुड्डी को सहलाया। गुसी ने इधर उधर देखा और एक दूध वाली चाय की दुकान देखी। फिर से पूछा, वहाँ एक दूध वाली चाय की दुकान है, क्या तुम पीना चाहोगे? अगर तुम पीना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे लिए इसे खरीद कर लाऊं। जिया जिक्सुआन ने जवाब दिया, मैं नहीं पीता। गुसी ने एक और बात खोजी कि यह छोटा भाई कोई अतिरिक्त भावनाएं नहीं दिखाता था, बहुत शांत और ठंडा, जिससे दूसरे पक्ष को बिल्कुल भी असहज महसूस न हो। सुंदर होना वास्तव में अच्छा है। आप अपने चेहरे का उपयोग अपनी मित्रता के लिए कर सकते हैं, चाहे आप इसके बारे में कैसे भी सोचें, यह फायदेमंद है। जिया जिक्सुआन की जेब में फोन बज उठा। उसने दूसरे छोर से कुछ शब्द कहते हुए सुना, गुसी की ओर देखा और कहा, मैं खाली नहीं हूँ। उसके फोन काटने का इंतजार करते हुए गुसी ने बहुत समझदारी से कहा, अगर तुम्हारा कोई अपॉइंटमेंट है, तो जाओ, मैं यहाँ अकेले घूम सकता हूँ। जिया जिक्सुआन ने कहा, क्या तुम इंटरनेट कैफे जाना चाहते हो? गुसी की आंखें चमक उठीं। उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ। उसे इस उबाऊ जगह पर घूमना बहुत पसंद नहीं था। इंटरनेट कैफे में बैठना फिर भी बेहतर था। वे दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे हुए पास के इंटरनेट कैफे में चले गए। गुटू यूसी ने हाची तुयेन की कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर डाली और कहा, तुम भी एलओएल खेलते हो? एलओएल, लीग ऑफ लीजेंड्स। हाची तुयेन ने उसके हैरान चेहरे को देखा और वापस पूछा, क्या तुम नहीं खेल सकते? गुटू यूसी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे लगा कि जो लोग अच्छी तरह से पढ़ते हैं, वे गेम नहीं खेलते, इसलिए चलो साथ में खेलते हैं। हाची तुयेन के करीबी दोस्त पहले से ही लॉग इन थे और इंतजार कर रहे थे। उसने गुटू यूसी के अकाउंट को एक दोस्त के रूप में जोड़ा और खेलना शुरू कर दिया। गुटू यूसी ने सबसे पहले एडीसी की पोजीशन ली। जब दूसरे दोस्तों ने यह देखा, तो वे चिल्लाए, वह कौन है? उस स्थिति पर कब्जा कर सकते हैं? क्या आप लड़ सकते हैं? उसका चेहरा उत्साहित था। उसकी सुंदर नाक की नोक पसीने के साथ टपक रही थी। वह इतनी उत्साहित थी कि उसका मुंह बात करना बंद नहीं कर सकता था। आह, दर्द होता है, यह दर्द होता है, यह दर्द होता है। मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। फिर मैं अपने आप को दिखाने के लिए खेलने के लिए खेलता हूँ। इस क्षण में
वह पूरी तरह से खेल में डूब गया था, पूरी तरह से अनजान था। आसपास के सभी लोग उसे देख रहे थे। छोटी बहन यारी और सुंदर थी, उसकी आवाज मधुर थी, उसके पैर लंबे थे। उसने वास्तव में लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मैच के बाद गुसी ने सफलतापूर्वक पूरी टीम का एमवीपी का खिताब प्राप्त किया। एमवीपी सबसे मूल्यवान खिलाड़ी मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को संदर्भित करता है और मैच के परिणाम पर बड़ा प्रभाव छोड़ता है। जिया जिक्सुआन ने उस मेज पर दस्तक दी जहां वह बैठी थी। गुसी ने मुड़कर देखा, मुस्कुराते हुए, दो डिंपल दिखाते हुए। उसके चेहरे पर थोड़ी संतुष्टि थी। उसने शीर्ष छात्र को आश्चर्यचकित करने के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया होगा। हालांकि वह पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके अन्य कौशल सभी व्यापक रूप से विकसित थे। आप जानते हैं, कृपया शोर करना बंद करें, हाँ ची तुयेन ने ठंडे स्वर में कहा। संपादक का नोट, क्योंकि कोहा के दो परिवार करीब हैं, दोनों के माता पिता भी हाँ ची तुयेन को बड़ा भाई, कोतुउक को छोटी बहन कहते हैं, और दोनों इस बात से इनकार नहीं करते हैं। इसलिए मैं संबोधन के रूप में भाई बहन का उपयोग करूंगा, भले ही दोनों एक ही उम्र के हों। अध्याय 2। संपादन नगन नी गुसी यू के पिता गुजी युआन है, जो जिया गुआंग यू और उनकी पत्नी पेंग लिंग के विश्वविद्यालय के मित्र हैं। उस वर्ष उनके समान हितों के कारण वे तीनों बहुत करीब थे। जिया गुआंग यू और पेंग लिंग के प्रेम संबंध भी गुजी युआन द्वारा व्यवस्थित किए गए थे। कई बार जब वे झगड़ते और गुस्सा करते थे, तो वह उन्हें सलाह देने के लिए भी खड़ा होता था। जब दोनों ने शादी कर ली, तो सबसे अच्छे आदमी गुजी युआन को यहाँ तक चिढ़ाया गया कि वह खुद शादी करने के बाद से ज्यादा खुश था। लेकिन बाद में वे अलग अलग दिशाओं में चले गए। जिया गुआंग यू एक सरकारी अधिकारी था, गुजी युआन व्यवसाय में था, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। भौगोलिक दूरी और अलग अलग पदों के कारण इसलिए संबंध अब पहले की तरह घनिष्ठ नहीं थे। आधिकारिक सीमा यह थी कि उनके बच्चे होने के बाद गुजी युआन का व्यवसाय क्षेत्र पूरे देश में फैलता और विकसित होता रहा, और व्यवसाय में अनिवार्य रूप से निरीक्षण और पर्यवेक्षण एजेंसियों से निपटना शामिल था। एक परियोजना के विकास के दौरान गुजी युआन जिया गुआंग यू को अपने व्यवसाय में शामिल करना चाहता था। गुआंग यू ने एक दस्तावेज पारित करने में मदद की जो उनके पक्ष के लिए फायदेमंद था, लेकिन जिया गुआंग यू ने इसे अस्वीकार कर दिया। तब से उनका रिश्ता पूरी तरह से ठंडा हो गया है। कुछ समय पहले गुजी युआन और जिया गुआंग यू को फिर से मिलने का मौका मिला। दोनों ने एक दूसरे से अपने बच्चों के बारे में पूछा। जिया गुआंग यू ने यह कहने की पहल की कि वह गुसी यी को लोंगजिंग हाई स्कूल में स्थानांतरित करने में मदद करना चाहता है। लोंगजिंग हाई स्कूल सिटी सी का शीर्ष स्कूल है और देश में काफी प्रसिद्ध है। गो परिवार शुरू में बहुत परेशान था क्योंकि उनकी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं थी। यह सुनकर कि ऐसा अच्छा अवसर था, वे स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थे। गुसी यी को नए रहने के माहौल के अनुकूल बनाने में मदद करने के लिए वे उसे जिया जी जुआन से परिचित होने के लिए उद्घाटन के दिन से पहले सिटी सी ले गए। जल्द ही अगस्त का अंत हो गया। लोंगजिंग हाई स्कूल के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के बाद गो दंपत्ति अपनी बेटी को एक साथ पंजीकरण कराने के लिए स्कूल ले गए। स्कूल सिटी सी में एक नए साफ किए गए क्षेत्र में स्थित था, जिसमें मिडिल और हाई स्कूल दोनों थे। हाई स्कूल हमेशा बहुत बड़े क्षेत्र में फैला होता है, सुविधाएं बहुत शानदार होती हैं और शिक्षक सभी प्रसिद्ध प्रमुख व्यक्ति होते हैं। चूंकि यह एक प्रतिष्ठित स्कूल है, इसलिए हर साल स्वीकार किए जाने वाले छात्रों की संख्या सीमित होती है। अनगिनत शक्तिशाली परिवार अपने बच्चों को इसमें शामिल करने की कोशिश करते हैं। प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी होती है। सौभाग्य से जिया परिवार इसे शुरू करने के लिए आगे आया, अन्यथा भले ही उनके पास पैसा हो,
उनके पास इसका उपयोग करने के लिए जगह नहीं होती। दंपति अपनी बेटी के साथ स्कूल के मैदान में घूमते रहे, बहुत खुश महसूस कर रहे थे। जू जियाहुई ने कहा, तुम्हारे स्कूल जाने के लिए तुम्हारे पिता को कई सालों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी। गु झियुआन ने कहा, तुम्हारे स्कूल जाने के लिए तुम्हारी माँ को कपड़े, हैंडबैग और मेकअप खरीदने पर बचत करनी पड़ी। गु सी ने अनुवाद किया, कड़ी मेहनत करो, भविष्य की ओर देखो। तुम्हारे स्कूल जाने के लिए तुम्हारे पिता ने लाफाइट 82 पीना छोड़कर एर्गोटो पीना शुरू कर दिया। लाफाइट 82 फ्रांसीसी वाइन में शीर्ष 5 वाइनों में से एक, बेहद महंगी। एर्गोटो वाइन चीन के बीजिंग के न्यूलनशान क्षेत्र की एक वाइन है। आपको स्कूल जाने के लिए आपकी माँ का हैंडबैग भी हरमीज से कोच में बदल गया। गु सी ने अनुवाद करना जारी रखा, आत्मनिर्भर होने का प्रयास, शीर्ष पर पहुंचना। यह सुनकर पास से गुजर रहे दो लड़के हंसते हुए उन्हें देखने के लिए अपना सिर घुमाया। गु सी। वे तीनों एक साथ छात्रावास में चले गए। छात्रावास में 2 इमारतें थीं, एक पुरुष छात्रों के लिए और एक महिला छात्रों के लिए, एक दूसरे के समानांतर बनी हुई थी, जो एक सड़क से अलग थी। इमारत बाहर से बहुत सुंदर लग रही थी और अंदर की सुविधाएं भी खराब नहीं थी। एक कमरे में 4 लोग रहते थे, जिसमें एक अलमारी और एक डेस्क, प्रत्येक कमरे के लिए एक निजी बाथरूम और एक छोटी बालकनी थी। जू जियाहुई बहुत संतुष्ट थी। आखिरकार उसकी बेटी को बचपन से ही लाड प्यार दिया गया था और वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी बाहर कष्ट झेले। दंपति गु सी को फिर से छात्रावास में ले आए। दोपहर का भोजन करने के लिए स्कूल के बाहर जाओ, फिर घर जाओ। गु सी ने अपने माता पिता को जाते हुए देखा, अचानक थोड़ा उदास महसूस किया। यह पहली बार था जब वह घर से दूर थी, एक अजीब शहर में जा रही थी, एक अजीब स्कूल में पढ़ रही थी, बिल्कुल अकेली। उसकी नाक में जलन हो रही थी। वह अपनी माँ के पीछे भागने के विचार को दबाने की कोशिश कर रही थी। गु सी स्कूल लौट आई, इस जगह की आदत डालने के लिए इधर उधर घूमी। कल वह कक्षा में जाने वाली थी, इसलिए आज का बचा हुआ आधा दिन पूरी तरह से खाली होगा। वह स्कूल के सम्मान रोल पर चली गई, जिस पर सबसे अधिक अंक पाने वाले 100 छात्रों की सूची थी। शीर्ष स्थान जिया जिक्सुआन था। गु सी ने अपने टेस्ट स्कोर को फिर से देखा। गणित में अधिकतम अंक, अंग्रेजी अधिकतम स्कोर, भौतिक विज्ञान में अधिकतम अंक, रसायन विज्ञान अधिकतम। उसने ऐसा बड़ा होने के लिए क्या खाया? प्लेटिनम से बना दिमाग। गु सी ने स्कोर की उस भयावह श्रृंखला को पचाने की कोशिश की। उसके प्रभामंडल के तहत उसे अब एक बुरा छात्र नहीं माना जाता था, बल्कि सीधे एक बेकार छात्र बन गया। बुरा छात्र, पढ़ाई में आलसी, खराब ग्रेड, बेकार छात्र, पढ़ाई की जहमत नहीं उठाता, कुछ भी नहीं जानता। गु सी ने कक्षा विभाजन नोटिस को फिर से देखा। कक्षा 10/6 में नीचे से ऊपर के नामों में उसने देखा कि उसका नाम गु सी था। सूची में पहले स्थान पर जिया जिजुआन का नाम था। वाह, मैं जिया जिजुआन को देख रहा हूँ। सौभाग्य से मैं उसके रूप में एक ही कक्षा में हूँ। मुझे भी सौभाग्य से हमारा स्कूल ग्रेड के आधार पर कक्षाओं की व्यवस्था नहीं करता है। उसके बगल में खड़ी लड़कियां एक दूसरे से उत्साहित हो रही थी। गु सियाई ने यह सब सुना। लड़कियों के चीयर्स के बाद गु सियाई ने वापस देखने के लिए अपना सिर घुमाया। जिया जिक्सुआन ने एक नीले और सफेद फुटबॉल की वर्दी पहने हुए थे, लड़कों के एक समूह के साथ घूमने के लिए उनके पास बहुत ही समय तक चलने वाली छोटी बिट्स थी। ओआन, वह अपनी सुंदरता से हैरान थी, हैरान, दूसरी बार फिर से मिलना, फिर भी उतना ही हैरान।
खासकर जब वह पुरुष छात्रों के एक समूह के साथ खड़ा था, तो वह दूसरों की तुलना में और भी अधिक उत्कृष्ट लग रहा था। इस समय वह काफी उलझन में थी। अगर वह उनके सामने सभी का अभिवादन करने के लिए ऊपर जाती, तो यह बहुत अधिक विचलित करने वाला होता, और अगर वह उनका अभिवादन नहीं करती, तो यह अशिष्टता होगी। उन्हें आते देख वह चुपचाप भीड़ में छिप गई। जिया जिक्सुआन बस चला गया। उसकी आंखें ठंडी थीं। उसके पतले होंठ थोड़े सिकुड़े हुए थे, जिससे लोगों को एक अलगपन का एहसास हो रहा था जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। चारों ओर खड़ी लड़कियों की आंखें चमक रही थीं। उनका मूड उत्साहित था, लेकिन वे उसके अहंकार के कारण संकोच भी दिखा रही थी। किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। पुरुष छात्रों का समूह नोटिस बोर्ड की ओर चला गया। किसी ने भी देखने की जहमत नहीं उठाई और बस आगे बढ़ गया। गुसी ने राहत की सांस ली। 10वीं कक्षा के छात्रों को देखने का अवसर लिया जो स्कूल में प्रवेश करने वाले थे। उन्हें कोई भी ऐसा नहीं दिखा जिसे वह जानती हो, इसलिए वह एक विदेशी भूमि में अकेली थी, जिस पर वह भरोसा कर सकती थी। विशाल स्कूली बारी के चारों ओर घूमने के बाद वह एक निर्जलीकरण मछली की तरह सूरज द्वारा झुलस गई थी, असहनीय रूप से प्यासा। और थोड़ी देर के लिए आराम करें। नीचे फिर से। गुसीयू को यकीन था कि उसने उसे पहचान लिया है। हालांकि उसकी नज़र सिर्फ 1 सेकंड के लिए रुकी थी। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और खेल खेलना जारी रखा। अध्याय 2। संपादन नगन नी गुसीयू के पिता गुजी युआन है, जो जिया गुआंग यू और उनकी पत्नी पेंग लिंग के विश्वविद्यालय के मित्र हैं। उस वर्ष उनके समान हितों के कारण वे तीनों बहुत करीब थे। जिया गुआंग यू और पेंग लिंग के प्रेम संबंध भी गुजी युआन द्वारा व्यवस्थित किए गए थे। कई बार जब वे झगड़ते और गुस्सा करते थे, तो वह उन्हें सलाह देने के लिए भी खड़ा होता था। जब दोनों ने शादी कर ली, तो सबसे अच्छे आदमी गुजी युआन को यहाँ तक चिढ़ाया गया कि वह खुद शादी करने के बाद से ज्यादा खुश था। लेकिन बाद में वे अलग अलग दिशाओं में चले गए। जिया गुआंग यू एक सरकारी अधिकारी था, गुजी युआन व्यवसाय में था, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। भौगोलिक दूरी और अलग अलग पदों के कारण इसलिए संबंध अब पहले की तरह घनिष्ठ नहीं थे। आधिकारिक सीमा यह थी कि उनके बच्चे होने के बाद गुजी युआन का व्यवसाय क्षेत्र पूरे देश में फैलता और विकसित होता रहा, और व्यवसाय में अनिवार्य रूप से निरीक्षण और पर्यवेक्षण एजेंसियों से निपटना शामिल था। एक परियोजना के विकास के दौरान गुजी युआन जिया गुआंग यू को अपने व्यवसाय में शामिल करना चाहता था। गुआंग यू ने एक दस्तावेज पारित करने में मदद की जो उनके पक्ष के लिए फायदेमंद था, लेकिन जिया गुआंग यू ने इसे अस्वीकार कर दिया। तब से उनका रिश्ता पूरी तरह से ठंडा हो गया है। कुछ समय पहले गुजी युआन और जिया गुआंग यू को फिर से मिलने का मौका मिला। दोनों ने एक दूसरे से अपने बच्चों के बारे में पूछा। जिया गुआंग यू ने यह कहने की पहल की कि वह गुसी यी को लोंगजिंग हाई स्कूल में स्थानांतरित करने में मदद करना चाहता है। लोंगजिंग हाई स्कूल सिटी सी का शीर्ष स्कूल है और देश में काफी प्रसिद्ध है। गो परिवार शुरू में बहुत परेशान था क्योंकि उनकी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं थी। यह सुनकर कि ऐसा अच्छा अवसर था, वे स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थे। गुसी यी को नए रहने के माहौल के अनुकूल बनाने में मदद करने के लिए वे उसे जिया जी जुआन से परिचित होने के लिए उद्घाटन के दिन से पहले सिटी सी ले गए। जल्द ही अगस्त का अंत हो गया। लोंगजिंग हाई स्कूल के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के बाद गो दंपत्ति अपनी बेटी को एक साथ पंजीकरण कराने के लिए स्कूल ले गए। स्कूल सिटी सी में एक नए साफ किए गए क्षेत्र में स्थित था, जिसमें मिडिल और हाई स्कूल दोनों थे। हाई स्कूल हमेशा बहुत बड़े क्षेत्र में फैला होता है, सुविधाएं बहुत शानदार होती हैं और शिक्षक सभी प्रसिद्ध प्रमुख व्यक्ति होते हैं।
चूंकि यह एक प्रतिष्ठित स्कूल है, इसलिए हर साल स्वीकार किए जाने वाले छात्रों की संख्या सीमित होती है। अनगिनत शक्तिशाली परिवार अपने बच्चों को इसमें शामिल करने की कोशिश करते हैं। प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी होती है। सौभाग्य से जिया परिवार इसे शुरू करने के लिए आगे आया, अन्यथा भले ही उनके पास पैसा हो, उनके पास इसका उपयोग करने के लिए जगह नहीं होती। दंपति अपनी बेटी के साथ स्कूल के मैदान में घूमते रहे, बहुत खुश महसूस कर रहे थे। जू जियाहुई ने कहा, तुम्हारे स्कूल जाने के लिए तुम्हारे पिता को कई सालों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी। गु झियुआन ने कहा, तुम्हारे स्कूल जाने के लिए तुम्हारी माँ को कपड़े, हैंडबैग और मेकअप खरीदने पर बचत करनी पड़ी। गु सी ने अनुवाद किया, कड़ी मेहनत करो, भविष्य की ओर देखो। तुम्हारे स्कूल जाने के लिए तुम्हारे पिता ने लाफाइट 82 पीना छोड़कर एर्गोटो पीना शुरू कर दिया। लाफाइट 82 फ्रांसीसी वाइन में शीर्ष 5 वाइनों में से एक, बेहद महंगी। एर्गोटो वाइन चीन के बीजिंग के न्यूलनशान क्षेत्र की एक वाइन है। आपको स्कूल जाने के लिए आपकी माँ का हैंडबैग भी हरमीज से कोच में बदल गया। गु सी ने अनुवाद करना जारी रखा, आत्मनिर्भर होने का प्रयास, शीर्ष पर पहुंचना। यह सुनकर पास से गुजर रहे 2 लड़के हंसे, हंसते हुए उन्हें देखने के लिए अपना सिर घुमाया। गु सी। वे तीनों एक साथ छात्रावास में चले गए। छात्रावास में 2 इमारतें थीं, एक पुरुष छात्रों के लिए और एक महिला छात्रों के लिए, एक दूसरे के समानांतर बनी हुई थी, जो एक सड़क से अलग थी। इमारत बाहर से बहुत सुंदर लग रही थी और अंदर की सुविधाएं भी खराब नहीं थी। एक कमरे में 4 लोग रहते थे, जिसमें एक अलमारी और एक डेस्क, प्रत्येक कमरे के लिए एक निजी बाथरूम और एक छोटी बालकनी थी। जू जियाहुई बहुत संतुष्ट थी। आखिरकार उसकी बेटी को बचपन से ही लाड प्यार दिया गया था और वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी बाहर कष्ट झेले। दंपति गु सी को फिर से छात्रावास में ले आए। दोपहर का भोजन करने के लिए स्कूल के बाहर जाओ, फिर घर जाओ। गु सी ने अपने माता पिता को जाते हुए देखा, अचानक थोड़ा उदास महसूस किया। यह पहली बार था जब वह घर से दूर थी, एक अजीब शहर में जा रही थी, एक अजीब स्कूल में पढ़ रही थी, बिल्कुल अकेली। उसकी नाक में जलन हो रही थी। वह अपनी माँ के पीछे भागने के विचार को दबाने की कोशिश कर रही थी। गु सी स्कूल लौट आई, इस जगह की आदत डालने के लिए इधर उधर घूमी। कल वह कक्षा में जाने वाली थी, इसलिए आज का बचा हुआ आधा दिन पूरी तरह से खाली होगा। वह स्कूल के सम्मान रोल पर चली गई, जिस पर सबसे अधिक अंक पाने वाले 100 छात्रों की सूची थी। शीर्ष स्थान जिया जिक्सुआन था। गु सी ने अपने टेस्ट स्कोर को फिर से देखा। गणित में अधिकतम अंक, अंग्रेजी अधिकतम स्कोर, भौतिक विज्ञान में अधिकतम अंक, रसायन विज्ञान अधिकतम। उसने ऐसा बड़ा होने के लिए क्या खाया? प्लेटिनम से बना दिमाग। गु सी ने स्कोर की उस भयावह श्रृंखला को पचाने की कोशिश की। उसके प्रभामंडल के तहत उसे अब एक बुरा छात्र नहीं माना जाता था, बल्कि सीधे एक बेकार छात्र बन गया। बुरा छात्र, पढ़ाई में आलसी, खराब ग्रेड, बेकार छात्र, पढ़ाई की जहमत नहीं उठाता, कुछ भी नहीं जानता। गु सी ने कक्षा विभाजन नोटिस को फिर से देखा। कक्षा 10/6 में नीचे से ऊपर के नामों में उसने देखा कि उसका नाम गु सी था। सूची में पहले स्थान पर जिया जिजुआन का नाम था। वाह, मैं जिया जिजुआन को देख रहा हूँ। सौभाग्य से मैं उसके रूप में एक ही कक्षा में हूँ। मुझे भी सौभाग्य से हमारा स्कूल ग्रेड के आधार पर कक्षाओं की व्यवस्था नहीं करता है। उसके बगल में खड़ी लड़कियां एक दूसरे से उत्साहित हो रही थी। गु सियाई ने यह सब सुना। लड़कियों के चीयर्स के बाद
गुसियाई ने वापस देखने के लिए अपना सिर घुमाया। जिया जिक्सुआन ने एक नीले और सफेद फुटबॉल की वर्दी पहने हुए थे, लड़कों के एक समूह के साथ घूमने के लिए। उनके पास बहुत ही समय तक चलने वाली छोटी बिट्स थी। ओआन, वह अपनी सुंदरता से हैरान थी, हैरान। दूसरी बार फिर से मिलना, फिर भी उतना ही हैरान। खासकर जब वह पुरुष छात्रों के एक समूह के साथ खड़ा था, तो वह दूसरों की तुलना में और भी अधिक उत्कृष्ट लग रहा था। इस समय वह काफी उलझन में थी। अगर वह उनके सामने सभी का अभिवादन करने के लिए ऊपर जाती, तो यह बहुत अधिक विचलित करने वाला होता, और अगर वह उनका अभिवादन नहीं करती, तो यह अशिष्टता होगी। उन्हें आते देख वह चुपचाप भीड़ में छिप गई। जिया जिक्सुआन बस चला गया। उसकी आंखें ठंडी थी, उसके पतले होंठ थोड़े सिकुड़े हुए थे, जिससे लोगों को एक अलगपन का एहसास हो रहा था जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। चारों ओर खड़ी लड़कियों की आंखें चमक रही थीं। उनका मूड उत्साहित था, लेकिन वे उसके अहंकार के कारण संकोच भी दिखा रही थी। किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। पुरुष छात्रों का समूह नोटिस बोर्ड की ओर चला गया। किसी ने भी देखने की जहमत नहीं उठाई और बस आगे बढ़ गया। गुसी ने राहत की सांस ली। 10वीं कक्षा के छात्रों को देखने का अवसर लिया जो स्कूल में प्रवेश करने वाले थे। उन्हें कोई भी ऐसा नहीं दिखा जिसे वह जानती हो, इसलिए वह एक विदेशी भूमि में अकेली थी, जिस पर वह भरोसा कर सकती थी। विशाल स्कूली बारी के चारों ओर घूमने के बाद वह एक निर्जलीकरण मछली की तरह सूरज द्वारा झुलस गई थी, असहनीय रूप से प्यासा। और थोड़ी देर के लिए आराम करें। नीचे फिर से। गुसियू को यकीन था कि उसने उसे पहचान लिया है। हालांकि उसकी नज़र सिर्फ 1 सेकंड के लिए रुकी थी, फिर उसने अपना सिर नीचे किया और खेल खेलना जारी रखा। अध्याय 3। संपादन। गन निकोतुक ने मुस्कुराकर अभिवादन किया। मिस्टर हा। वह उस मेज पर चली गई जहां हा ची तुयन बैठे थे, और उन्हें फलों की चाय का एक कप दिया। क्या आप भी लेंगे? मैंने अभी अभी इसे खरीदा है। हा ची तुयन ने चाय का कप लेने के लिए अपना हाथ उठाया, स्ट्रॉ निकाला और धीरे धीरे एक घूंट लिया। वहां बैठे लड़कों ने कोतुक की ओर देखा। उनकी आंखें चमक रही थीं। फिर हा ची तुयन की ओर देखा, कुछ दिलचस्पी महसूस करते हुए। भाई हाँ, तो आपकी एक बहुत सुंदर छोटी बहन है, लू जियाए ने जानबूझकर चिढ़ाया। सुहान ने उसके बगल की मेज से एक कुर्सी ली और उसका अभिवादन किया। बहन, बैठ जाओ। वह मूल रूप से केवल नमस्ते कहने और फिर पेय लाने का इरादा रखता था, लेकिन गुसी ने मेज पर पानी के खाली कपों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग खेलते रहो, मैं कुछ पेय खरीद कर लाती हूँ। तुम लोग क्या पीना चाहते हो? कुछ भी। चू क्यू का सामना एक प्रतिद्वंद्वी से था, इसलिए उसने बिना ऊपर देखे ही बोल दिया। बहन बहुत अच्छी है, मैं भी। जो भी हो। ल्यूक जिया दीप ने उसे बहुत ही आकर्षक नजर से देखा। तुमने बहुत मेहनत की है, छोटी बहन, सुहान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने कड़ी मेहनत की है, तुमने कड़ी मेहनत की है। बाकी लोगों ने भी यही कहा। गुसी एक बार फिर कैशियर काउंटर पर गई, अपने और जिया जिक्सुआन के दोस्तों के लिए ड्रिंक्स खरीदने। लू जियाए ने गुसी की लंबी और पतली पीठ को देखा, जिया जिक्सुआन के हाथ को हिलाया और पूछा, आह जुआन, क्या यह तुम्हारी छोटी बहन है? छोटा भाई? चचेरा भाई? क्या हम भाई बन जाएं? यह लड़की बुरी नहीं है, आज्ञाकारी है, सुंदर है, प्यारी है और उसके पैर लंबे हैं। हान ने चिढ़ाते हुए कहा, वह मेरे माता पिता के सबसे अच्छे दोस्त की बेटी है। जिया जिक्सुआन ने उदासीनता से कहा। स्कूल में प्रवेश करने से पहले जिया जिक्सुआन को यह भी पता था कि गुसी इस स्कूल में स्थानांतरित हो गई है और वे उसके साथ एक ही कक्षा में हैं। उसकी माँ ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा,
तुम्हें अपनी छोटी बहन सी का अच्छे से ख्याल रखना होगा। वह घर से दूर अकेले पढ़ने के लिए यहाँ आई है और वह बहुत सुंदर लड़की है। स्कूल में बुरे लड़कों को उसे चिढ़ाने न दे और उसे तंग न करने दे। संक्षेप में सारी बातें बस इतनी थी। तुम्हें गुस्सी पर ध्यान देना होगा। एक पल बाद गुस्सी कुछ कप ठंडा पानी लेकर आई। चूंकि वह सभी का स्वाद नहीं जानती थी, इसलिए वह फलों की चाय खरीदने के लिए तैयार हो गई। उसने प्रत्येक व्यक्ति को एक एक कप दिया और सभी लड़के मुस्कुराए और धन्यवाद कहा। चलो साथ खेलते हैं, तो हान ने आमंत्रित करने की पहल की। मैं खेल नहीं खेलता, गुस्सी ने सिर हिलाकर जवाब दिया। सेमेस्टर शुरू होने से पहले गुस्सी ने अपनी माँ के कहने पर अपने फोन से गेम डिलीट कर दिया था और एक मार्शल लॉ भी बनाया था कि एक बार जब वह स्कूल जाती थी तो उसे गेम खेलने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। हालांकि गुस्सी पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, लेकिन वह अपने माता पिता की भावनाओं का बहुत ख्याल रखती थी। उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ी, गेम डिलीट करने से शुरुआत करनी पड़ी। जिया जिक्सुआन ने उसकी तरफ देखा और हल्के से हंसा जैसे कि वह उसका मजाक उड़ा रहा हो। गेम के बाद लड़के फिर से नहीं खेले। उन्होंने पहले ही वह खाना पी लिया था जो किसी ने उनके लिए खरीदा था, इसलिए उन्हें अब और अनदेखा करना अच्छा नहीं होगा। छोटी बहन, तुम किस क्लास में हो? ल्यूक जिया दीप ने पूछा। मेरा नाम कोतू यूसी है, मैं कक्षा 10/6 में हूँ। ओह, हम एक ही कक्षा में हैं। मेरा नाम ल्यूक जिया दीप है। ल्यूक महाद्वीप से है, जिया पुरस्कार से है। दीप शब्द फायर फ्लावर शब्द का संयोजन है। लू जियाई ने खुद को पेश करने के बाद वह अपने टैसीटर्न भाई झो कियाओ के लिए बोलने के लिए नहीं भूल गया, और यह आदमी, वह मार्शल आर्ट की दुनिया में शांत होने के लिए प्रसिद्ध है। एक बार वह अब अपने शांत नहीं रह सकता है। एक जुआन का सबसे अच्छा दोस्त उसके साथ करने के लिए लिया। ओह, कोई आश्चर्य नहीं, इस स्कूल में इतनी सुंदर छोटी बहन है, मैं कुछ प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। फिर जब मेरी छोटी बहन यहाँ पढ़ेगी तो बड़े भाई उसकी रक्षा करेंगे। गुस्सियाई हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। मेरा नाम गुस्सियाई है, मुझे अब छोटी बहन मत कहो। छोटी बहन सियाई, लू जियाए ने अपनी आवाज को बढ़ाया, उन अच्छे कपड़े पहने युवा मास्टरों की तरह जो टीवी पर छोटी बहनों को चिढ़ाते हैं। झो कियाओ ने घृणा दिखाई और कहा, लू जियाए, आपका अस्तित्व हमारे मूल्य को बहुत कम कर रहा है। 3 दिनों तक आपको पीटने के बाद आप फिर से मेरे सिर पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। लू जियाए ने झो कियाओ से निपटने का नाटक किया। झो कियाओ बहुत शांति से एक तरफ हट गया। उन दोनों ने एक दूसरे का शोर मचाते हुए पीछा करना शुरू कर दिया। फिर से जल्दी से जाने की तैयारी कर रहा था। गुस्सी कुर्सी पर बैठा बहुत आज्ञाकारी ढंग से उनकी ओर देख रहा था। लू जियाए ने लड़ाई खत्म की और फिर वापस उस जगह पर मुड़ा जहां गुस्सी बैठा था और कहा, क्या तुम बिलियर्ड्स खेलने जा रहे हो? गुस्सी परेशान दिख रहा था, जवाब देने वाला था जब लू जियाए ने उत्साह से पहले कहा, कोई बात नहीं भाई, लू तुम्हें उड़ा ले जाएगा। उसने निर्णायक रूप से उसका चाय का प्याला लिया और चला गया। चलो साथ में खेलते हैं, यहाँ बैठना बोरिंग है। गुस्सी, मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। लेकिन वह वास्तव में लू जियाए के उत्साह का विरोध नहीं कर सकी, इसलिए वह केवल उनका अनुसरण कर सकी। क्योंकि यह एक बोर्डिंग स्कूल था, इसलिए पाठ्येतर गतिविधियां भी बहुत समृद्ध थी। यहाँ तक कि एक अलग खेल भवन भी था। अंदर विभिन्न गतिविधियों के लिए पूर्ण उपकरण थे, जिसमें एक बिलियर्ड रूम भी शामिल था। बिलियर्ड रूम बहुत बड़ा था, वहाँ अन्य छात्र भी खेल रहे थे, लगभग सभी लड़के थे। जब उनमें से कुछ अंदर गए तो वहां मौजूद लड़के उन्हें नमस्ते कहने के लिए उनका पीछा करते रहे। गुस्सी चुपचाप जिया झिशुआन के पीछे चली गई।
पहली नज़र में वह थोड़ी अजीब लग रही थी। उन चारों को 2 टीमों में विभाजित किया गया था। जिया झिशुआन और झो जियाओ एक टीम में थे, लू जियाए और सुहान दूसरी टीम में थे, और गुसी 2 टीमों में से एक को चुनने में सक्षम थी। लू जियाए ने उत्साहपूर्वक आमंत्रित किया, बढ़ो, मुझे उठाओ। भाई लू एक अनुभवी ड्राइवर है, मैं आपको दुनिया की यात्रा करने के लिए ले जाऊंगा। छड़ी को ले गया और केंद्र की स्थिति में चला गया, नीचे झुक गया और उसके हाथ को बहुत ऊंचा कर दिया। एलवाए और कहा, बस भाग्य से हो। जिया जिक्सुआन उसके खेल को देखते हुए उसकी आंखों में आश्चर्य का संकेत देखने के लिए खड़ा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह छोटी लड़की वीडियो गेम खेलने में अच्छा होने के अलावा यह भी जानती है कि बिलियर्ड्स को कैसे खेलना है, कि पलकें वास्तव में लंबी हैं। वह एक गुड़िया की तरह दिखती है, बहुत सुंदर। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। क्या वह ग्रेड 10 में एक नई छात्रा है? किसने एक बयान दिया था जो दूसरों को देश हासिल करने में मदद करेगा। इससे पहले कि वह गार्ड पर हो सके, गुसी ने पहले ही पलटवार कर दिया था। काफी देर बाद उसने अपना अंगूठा उठाया, पूरी तरह से प्रशंसा करते हुए कहा, बहन ये बहुत बढ़िया। दूसरे गेम में जिया जिक्सुआन की टीम पहले खेली। उसने क्यों लिया, केंद्र की ओर चला, नीचे झुका और बिलियर्ड टेबल पर आराम करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि वह गोरा था, लेकिन वह बिल्कुल भी कमजोर नहीं लग रहा था और उसका फिगर अच्छी तरह से आनुपातिक था, जिससे लोगों को बहुत मजबूती का एहसास हो रहा था। गुसी एक तरफ खड़ी होकर देख रही थी। बिलियर्ड टेबल को संदर्भ के रूप में लेकर उसने महसूस किया कि उसके अंग बहुत लंबे थे। जूनियर हाई स्कूल में गुसी लड़कियों में सबसे लंबी थी और 2 साल पहले वह कक्षा के कई लड़कों से भी लंबी थी। ऐसा लगा जैसे वह ऊपर से भीड़ को देख रही हो। अब जब वह इन नए दोस्तों के साथ थी, तो उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी उतनी लंबी नहीं थी। जिया जिक्सुआन ने एक क्यू मारा और कई गेंदें बेतरतीब ढंग से इधर-उधर उड़ी, जिनमें से 2, एक आगे और एक पीछे, छेद में चली गईं। बहुत बढ़िया, गुसी ने अपने हाथों से ताली बजाई और चिल्लाया। जिया जिक्सुआन ने अपनी स्थिति बदली और गेंद को मारना जारी रखा। गुसी को लगा कि जिया जिक्सुआन के पास बिलियर्ड्स खेलने की एक बहुत ही सुंदर मुद्रा है। पहली नज़र में वह बहुत इत्मीनान से लग रहा था, प्रत्येक हाथ की हरकत बहुत आरामदायक थी, लेकिन उसकी भुजाओं और कमर की वक्रता बहुत सटीक थी। वह जो आभा बिखेर रहा था वह बहुत तीव्र थी, जैसे कि चीता विद्रोह की तैयारी कर रहा हो। कई गेंदों के लगातार छेदों में जाने के बाद लू जियाए तुरंत जिया जिक्सुआन की तरफ गया और जब वह फिर से मारने वाला था, तो उसने अचानक हाथ बढ़ाकर उसकी बगल को गुदगुदाया। जिया जिक्सुआन का पूरा शरीर कांप उठा और उसकी हिटिंग पावर भी सटीक नहीं थी। हाँ, लू जिया ने एक वी साइन में अपने हाथों को उठाया, खुशी से चिल्लाया। ओटा अपने दिल में थोड़ा अफसोस महसूस करते हुए कि वह जिया जिक्सुआन को अब लू जिया के साथ परेशान नहीं करती है। वह आलसी रूप से मेज के खिलाफ झुक रहा था, उसके पीछे की खिड़की से चमक रही धूप उसके पूरे शरीर को कवर करते हुए सूरज की रोशनी के नीचे वह स्वाभाविक रूप से कैंडी को चबाते हुए खड़ा हो गया। उसकी अभिव्यक्ति उदासीन, कुछ हद तक देख रही थी, बहुत आरामदायक। कोतुउक को लगा कि उसका दिल इसे सहन नहीं कर सकता और तेजी से धड़कने लगा। मंगा में वे पात्र अभी हाँ ची तुयेन जितने सुंदर भी नहीं थे।